क्या आप सोच सकते हैं कि कोई फ्यूचर के समधी को कमरे में भी लॉक कर सकता है? ऐसा हुआ, लेकिन ये लॉकअप रिश्ते के लिए नहीं बल्कि फिल्म के लिए था। फ्लैशबैक में चलते हैं। जिक्र हो रहा है 2002 का, जब रानी मुखर्जी की बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म मुझसे दोस्ती करोगी फुल प्रमोशन के बाद फ्लॉप हो गई। रानी ही नहीं, करीना और ऋतिक रोशन भी फिल्म को ना बचा सके। रानी मुखर्जी का दिल तो उस वक्त और ज्यादा डूब गया था जब वो फिल्म मैगजीन में मुझसे दोस्ती करोगी के बाद ये रिव्यूज देखती कि अब उनका करियर दी एंड हो गया। वजह ये भी थी कि उनकी कोई फिल्म नहीं चल रही थी। ये वो मोड़ था जब रानी मुखर्जी एक जहनी सदमे से दो चार थीं। हिदायतकार और फिल्मसाज राम मुखर्जी की बेटी रानी अब हौसला हार चुकी थी। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो फिल्मों के चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रखेंगी। चाहे कितना भी अरसा लगे, वो किसी ऐसी फिल्म में नजर नहीं आएंगी जिसमें उनका रोल सेकेंडरी हो। रानी मुखर्जी ने लगभग 8 महीने घर में ही गुजारे। इस दौरान उन्हें कई फिल्मों की ऑफर्स होती रहीं, लेकिन नाकामी का खौफ रानी के असाब पर इस कदर हावी हो गया था कि वो हर फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जवाब ना ही में देती। लेकिन किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। मुझसे दोस्ती करोगी के ही प्रोडक्शन हाउस यानी यश राज फिल्म्स ने एक बार फिर रानी मुखर्जी से नई फिल्म के लिए कांटेक्ट किया। रानी मुखर्जी ने हस्बे रिवायत माजरत कर ली। रानी मुखर्जी के इनकार के बावजूद यशराज फिल्म्स की जानिब से तवातुर के साथ फिल्म साथिया में काम करने का इसरार होता रहा, लेकिन रानी मुखर्जी सख्ती के साथ इस पेशकश को झुठलाती रहीं। जब बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने लगा तो रानी मुखर्जी ने अपने वालिद राम मुखर्जी और माँ कृष्णा ने यश चोपड़ा के पास जाकर अपना पैगाम वाज़ेह तौर पर बयान करने पर राजी किया। अगले दिन रानी के वालिदैन यश चोपड़ा के कमरे में पहुंचे और उनसे कहा कि बेटी किसी सूरत साथिया में काम करने पर आमादा नहीं। यश चोपड़ा ने दोनों की बातें सुनी और फिर कमरे से बाहर ये कहकर निकल गए, आता हूँ। यश चोपड़ा ने कमरे से निकलकर रानी मुखर्जी को फोन मिलाया। स्क्रिप्ट तो रानी मुखर्जी पहले ही पढ़ चुकी थी, इसलिए यश चोपड़ा ने वक्त जाया किए बगैर कहा कि अगर रानी ने फिल्म में काम ना करने का कहा तो ये उनकी करियर की बहुत बड़ी गलती होगी। टेलीफोन पर चंद लम्हे की खामोशी छाई रही और फिर यश चोपड़ा की आवाज रानी के कानों से टकराई तो यही वो लम्हा था जब वो यश चोपड़ा के मुतालबे पर हैरान और परेशान थी। वो कह रहे थे कि बेटा, मैंने कमरे में तुम्हारे माता पिता को लॉक कर दिया है। जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी मैं तुम्हारे माता पिता को जाने नहीं दूंगा। रानी मुखर्जी यश चोपड़ा की बहुत इज्जत और एहतराम करती थी। एक लम्हे के लिए उनकी कुछ समझ में नहीं आया ये कैसी शर्त या मुतालबा था जो यश चोपड़ा उनसे कर रहे थे। वो जानती थी कि अगर वो ये मुतालबा कर रहे हैं तो जरूर इसमें कोई न कोई दम होगा। कुछ सोचकर उन्होंने हथियार डालते हुए यश चोपड़ा को बता दिया कि वो साथिया में काम करने के लिए तैयार हैं। जब ही उनके वालिदैन की घर वापसी हुई। फिल्म में रानी मुखर्जी के हीरो विवेक ओबरॉय थे, जबकि इसकी कहानी रिवायती हीरो और हीरोइन वाली नहीं बल्कि शादीशुदा समझदार जोड़े की थी। साथिया की अछूती और मुनफरिद कहानी, विवेक ओबरॉय और रानी मुखर्जी की गैर मामूली अदाकारी और फिर गानों ने जैसे चारों तरफ धूम मचा दी। फिल्म की मकबूलियत का अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि साथिया की बदौलत रानी मुखर्जी बेहतरीन अदाकारा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में नामजद हुई। कुछ ऐसा ही हाल विवेक ओबरॉय का भी था। मजमूई तौर पर साथिया ने 8 नामजदगियों में से 6 अवार्ड जीते। इनमें रानी मुखर्जी की नाक़दीन की कैटेगरी में बेहतरीन अदाकारा का एजाज भी मिला। दरहकीकत इस फिल्म के जरिए रानी मुखर्जी को एक बार फिर बॉलीवुड में कदम जमाने का मौका मिल गया। जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात उन्हें लाहक थे वो गलत साबित हुए। कभी कभार वो सोचा करती कि अगर यश चोपड़ा अपने मुस्तकबिल के समधी यानी रानी मुखर्जी के वालिदैन को कमरे से ना निकालने की धमकी देते तो उनका कितना बड़ा नुकसान होता। समधी इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों में यश चोपड़ा की बेटे आदित्य चोपड़ा से रानी मुखर्जी ने ब्याह जो रचाया था।